नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कक्षा में। देखिए, हम पाठ 11 पढ़ रहे थे। पाठ 11 का नाम है महात्मा बुद्ध और अंगुलीमाल। तो बच्चों, कल मैंने आपको बताया था कि इस पाठ में एक प्रसिद्ध डाकू अंगुलीमाल के विषय में लेखक ने बताया है। क्या बताया लेखक ने? कि वह बुरे काम करता था और लोगों पर बहुत बड़े बड़े अत्याचार करता था। लोगों को मार देता था और उनकी उंगलियां काट करके उनकी माला बना लेता था और उस माला को अपने गले में पहनता था। तो उस राज्य में रहने वाले लोग जो है बहुत ही परेशान थे। सभी लोग अंगुलीमाल से डरते थे, अर्थात उसके नाम से भी कांपते थे। और जब महात्मा बुद्ध ने अब अयोध्या के आसपास, जब महात्मा बुद्ध जो है राजधानी राजगृह से निकलकर श्रावस्ती पहुँचे, तो वहाँ पर किससे मिले? राजा प्रसेनजीत से। अर्थात कौशल राज्य के राजा कौन थे? राजा प्रसेनजीत। तो राजा प्रसेनजीत जो बहुत ही परेशान थे, बहुत ही परेशान नज़र आ रहे थे। तो महात्मा बुद्ध ने जब राजा प्रसेनजीत से उनकी परेशानी का कारण पूछा, तो उन्होंने डाकू अंगुलीमाल के बारे में बताया, जिसके कारण वे बहुत ही परेशान थे। उसकी सारी प्रजा बहुत ही दुखी थी। तो राजा महात्मा बुद्ध डाकू के बारे में जान करके, तो वे डाकू से, उनकी इच्छा डाकू से मिलने की हुई। तो वे उसी वन की तरफ चल पड़े जिस वन में डाकू अंगुलीमाल रहता था। वे डाकू अंगुलीमाल से मिलना चाहते थे। वे चाहते थे कि मैं अपने उपदेशों से उसको सुधार सकता हूँ। उनके मन में इस प्रकार के भाव थे। तो राजा प्रसेनजीत ने क्या कर रखा था कि जैसे ही जहाँ से भी वन स्टार्ट होता था, जंगल शुरू होता था, तो वहीं पर राजा प्रसेनजीत ने अपना एक पहरेदार बिठा रखा था। एक पहरेदार को नियुक्त कर रखा था कि जो भी आदमी गलती से उस वन की तरफ जाए, वह पहरेदार उस आदमी को रोक दे और उस आदमी को डाकू अंगुलीमाल के बारे में सूचित कर दे, सचेत कर दे कि भाई उस तरफ जाने से रोक दे। क्योंकि डाकू अंगुलीमाल जो है लोगों को मार देता था। सभी लोगों को उससे अपने प्राणों का खतरा था। तो जैसे ही महात्मा बुद्ध भी उसी वन की तरफ चलने लगे, जा रहे थे, तो पहरेदार ने उनको देखा। और पहरेदार को सब कुछ पता था कि महात्मा बुद्ध का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन फिर भी उन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए कहा कि महात्मन, आप उस तरफ मत जाइए। उस तरफ डाकू, उस वन में, जिस वन की तरफ आप जा रही है, उस वन में डाकू अंगुलीमाल रहता है और जिससे हमें अपने प्राणों का खतरा है। तो ये पेज 74 और पेज 75, आधा पेज हम कल पढ़ चुके थे। तो आइए शुरू करते हैं इसका अगला भाग। तो देखिए बच्चों, पेज 75 पर देखिए, नीचे से ऊपर वाला पैराग्राफ है। सबसे नीचे से ऊपर वाला पैराग्राफ, 2 पैर का ये वाला है। महात्मा बुद्ध ने जैसे ही पहरेदार ने उसको मना किया ना कि उस महात्मा बुद्ध को उस वन की तरफ, जंगल की तरफ जाने से मना किया, तो महात्मा बुद्ध ने क्या कहा? महात्मा बुद्ध ने महात्मा बुद्ध ने उस पहरेदार के सिर पर हंसते हुए हाथ रखा। अर्थात महात्मा बुद्ध ने हंसकर पहरेदार के सिर पर हाथ रखा और कहा कि मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता मत करिए, कि मेरे लिए आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। और यह कह करके वे आगे बढ़ गए, उस वन की तरफ चले गए। अब देखिए बच्चों, दोपहर का समय था। जहाँ मेरी उंगली रखी हुई है ना, यहाँ देखेंगे, दोपहर का समय था। चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी, पर जंगल की राह चलना आसान नहीं होता। तो जब महात्मा बुद्ध अंगुलीमाल से मिलने के लिए जा रहे थे, तो उस समय कौन सा समय था? दोपहर का समय था वह। और चारों ओर पेड़ों की छाया तो थी, लेकिन जंगल का जो रास्ता था, वहाँ पर जाना आसान नहीं होता। और महात्मा बुद्ध बहुत थक चुके थे, बहुत थकान का महसूस कर रहे थे। ठीक है बच्चों, थकान का अनुभव में महसूस कर रहे थे, थकान महसूस कर रहे थे। पर वे रुके नहीं, आगे बढ़ते ही गए। फिर भी वे थक गए थे, फिर भी आगे नहीं बढ़े। फिर भी थक भी गए थे, लेकिन वे रुके नहीं, आगे बढ़ते ही गए। उनका हृदय संसार के कष्टों को देख करके दुखी था। वे बहुत परेशान थे।
कि डाकू अंगुलीमाल ने सब लोगों को तकलीफ़ दे रखी थी, कष्ट दिया हुआ था। तो लोगों के कष्टों को देखकर उनका हृदय जो है, उनका दिल जो है बहुत दुखी था महात्मा बुद्ध का। परंतु उनको विश्वास था, उनको इस बात का विश्वास था कि दुनिया का दुख निश्चय ही दूर होगा। लेकिन वे उनके अंदर एक विश्वास था कि मैं अपने उपदेशों से इस दुनिया के दुख को दूर करके ही रहूँगा। मेरे उपदेशों से, जैसे मैं डाकू अंगुलीमाल को समझाऊँगा, अब मेरे उपदेश सुन करके, मेरी बातें सुन करके डाकू सुधर जाएगा और लोग दुख से बच जाएंगे। ठीक है। तो इसी विश्वास के साथ, इसी विश्वास के कारण उनके मुख पर सदैव मुस्कान रहती थी और ललाट चमकता रहता था। तो इसी विश्वास को ध्यान में रख करके उनके मुख पर हमेशा क्या रहती थी? मुस्कान रहती थी, मुस्कुराते रहते थे। उनके अंदर ये था कि मन में कि भाई मेरी बातें सुन करके जिस प्रकार मैं लोगों को समझाऊंगा तो मेरी बात वो अवश्य सुनेंगे और मैं हर बुरे से बुरे आदमी को भी सुधार सकता हूँ। इस बात का भाव उसके मन में, भावना उनके मन में थी, इसलिए वे हमेशा खुश रहते थे और ललाट चमकता रहता था। मतलब लोगों को सुधारने की जो चेष्टा उसके अंदर थी वो हमेशा उसके हृदय में चमकती रहती थी। ठीक है बच्चों। तो देखिए अब वो क्या सोचते थे, आदमी को मारता क्यों है, कि आदमी को क्यों मारता भी, क्या बात है। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल के रास्ते बढ़े जा रहे थे। उनके मन में क्या था? मन में ये सोचते थे कि आदमी को क्यों मारता है। यह बात सोचते ही वो आगे बढ़ रहे थे, जंगल के रास्ते से आगे जा रहे थे। तो अचानक उन्हें किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी। जैसे यह बात सोच करके वह कि आदमी को मारता क्यों है, यह बात सोचते हुए आगे बढ़ रहे थे, तो अचानक उनको किसी की कठोर और भारी आवाज़ सुनाई दी। मतलब कठोर मतलब भारी, भयंकर आवाज़ सुनाई दी। ठीक है। और क्या कहा उसने? ठहर जा। तो ऐसे बोलते ना, कोई रोवीली आवाज़ होती है तो कैसे बोलेगा वो? ठहर जा। तो एकदम से उस आवाज़ आई कि ठहर जा। तो महात्मा बुद्ध आगे बढ़ते गए। महात्मा बुद्ध नहीं रुके और वह आगे बढ़ते गए, आगे चलते ही गए। ठीक है। थोड़ी देर में शब्द फिर सुनाई पड़े, ठहर जा। जब वे नहीं रुके तो थोड़ी देर बाद फिर ऐसे ही बोला, ऐसे ही आवाज़ आई, ठहर जा। महात्मा बुद्ध रुक गए। अब महात्मा बुद्ध दूसरी बार वह आवाज़ सुनाई दी उनको, तो वे रुक गए। तुरंत ही घनी झाड़ियाँ चीरते हुए एक विकराल मूर्ति सामने आ खड़ी हुई। तो एकदम से क्या हुआ? विकराल का मतलब है भयंकर। तो एकदम से तुरंत ही एक भयंकर मूर्ति उनके सामने आकर के खड़ी होगी। झाड़ियों में से निकल करके एक भयंकर मूर्ति उनके सामने आकर खड़ी हो गई। एक भयंकर आदमी उनके सामने आया। तो वो आदमी कैसा था? ऊंचा कद का था, लंबे कद का था, काला शरीर था, भयानक चेहरा था, डरावना चेहरा था, लाल आँखें थी, बिखरे बाल थे, बड़ी बड़ी मूछें थी, लंबी मजबूत भुजाएँ थी, लंबी भुजाएँ थी, मजबूत और चौड़ा सीना था, छाती चौड़ी थी, हाथ में कटार थी। उसके हाथ में क्या थी? कटार थी। तो इस प्रकार का उसका चेहरा था। ठीक है बच्चों। तो निश्चय ही यह मनुष्य नहीं, कोई दैत्य था। तो अब देखने से पता चल रहा था कि यह जरूरी ही एक आदमी नहीं था, एक दैत्य मीन्स एक राक्षस था। उसके गले में अंगुलियों की माला थी और